फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के सोशल साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसकी जो संख्या होगी वो होगी 40, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी खास होगा और आपके एग्जाम यानी कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। तो बस सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और वैसे स्टूडेंट जिनको आंसर मालूम हो हमारे साथ साथ आप भी आंसर बताते चलेंगे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप अपने एग्जाम के लिए कितना तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, सब स्टूडेंट दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो हम आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। जिन स्टूडेंटों को आंसर मालूम है आंसर बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल्दी से बता देंगे। पेड़ बचाने से है, शराबबंदी से है, आर्थिक शोषण की मुक्ति से है और बाल मजदूरी से है। तो चिपको आंदोलन जो आपका संबंधित है वो है पेड़ बचाने से, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया आपका राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी? यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं उसकी नींव जो है वो किस देश में पड़ी? यहाँ चार ऑप्शन, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ब्रिटेन का होगा। आपका सही उत्तर ब्रिटेन का होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न में आपका कहा गया, यहाँ पर तीसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। तीसरा में कहा गया आपका इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? चारों ऑप्शन में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा आपका केरल, तीसरा आपका बिहार और चौथा आपका दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है बिहार, वो इसका सही आंसर होगा। तो सब स्टूडेंट आंसर बताते चलेंगे। चलिए आगे अगला सवाल नंबर आएगा वो चौथा नंबर भी सवाल आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं तो और बेहतर तरीके से दिखेगा। चौथा नंबर सवाल में बोला गया आपका शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? शेयर बाजार की नियामक संस्था बतानी है। चार यहाँ पे भी विकल्प दिए गए हैं। पहला आपका है SBI, दूसरा आपका है सेबी, तीसरा RBI, चौथा आपका स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका सेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सेबी, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में अगर कहें तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी का पूरा नाम। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा यहाँ 5। चूंकि यहाँ पे हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वो देखेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ऐसा ही प्रश्न यही प्रश्न समझो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता और यही क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बस सब स्टूडेंट सीरियस लेके यहाँ पे आप पूरा ध्यान पूर्वक यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। जिनको याद नहीं हो रट लेंगे हर एक क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? चार विकल्प यहाँ भी है। पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन, रूस की जनता और चौथा बोला गया रूस का सम्राट। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब होगा रूस का सम्राट। चलिए अगला सवाल नंबर 6 कहा गया महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? चार विकल्प यहाँ भी, भूकंप, चक्रवात, सुनामी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सुनामी। ठीक है, महासागर की तल में होगा सुनामी कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी सेवा हमें बतानी है। चार यहाँ पे भी विकल्प दिए गए, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा और रेल सेवा। तो देखिए गैर सरकारी जो है वो हो जाएगी आपका मॉल सेवा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही जवाब होगा, यानी कि मॉल जो है वो आपका प्राइवेट होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो 8। कहा गया आपका
इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव द्वारा जनित आपदा बतानी है, यहाँ पे आफत बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी है। कहा गया सांप्रदायिक दंगे का, सॉरी, इनमें से कोई मानव जनित आपदा, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे है। दूसरा आपका आतंकवाद, पहला तो है ही है, दूसरा भी है। और तीसरा बोला गया महामारी, और चौथा इनमें सभी। बस आंख बंद करना है और आंसर क्या कर लेना है, इनमें सभी, क्योंकि तीनों विकल्प जो है वो आपका मानव जनित आपदा है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 9। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, जो वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा समय से। चलिए, तो 9वां नंबर प्रश्न, कहा गया यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, कहाँ है वो बतानी है। 4 विकल्प, डिगबोई, बाबा बुधन, जादूगोरा और घाटशिला। तो इसका जो राइट आंसर, सही जवाब जो होगा वो होगा आपका डिगबोई। क्या हो जाएगा, डिगबोई, यानी कि विकल्प नंबर 1। चलिए अगला सवाल नंबर रहेगा वो आपका 10। कहा गया भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि भारत की वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी हैं। तो जल्दी सब स्टूडेंट आंसर बताते चलेंगे। थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, 2-4 सेकंड का समय, बस उतने ही समय में आप बना के आप आंसर बताते रहेंगे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, 1 जुलाई से 30 जून तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 सितंबर से 31 अगस्त। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि आपका वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। चलिए अगला सवाल नंबर रहेगा वो आपका 11। कहा गया बिहार का कौन हिस्सा बाढ़ग्रस्त है, वो बतानी है। बाढ़ग्रस्त कौन सा हिस्सा? 4 विकल्प यहाँ भी है, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका उत्तरी बिहार। क्या होगा आपका उत्तरी बिहार, जो कि आपका विकल्प नंबर क्या है, 3 है। चलिए अगला सवाल नंबर रहेगा वो आपका 12 यानी कि 12। कहा गया 12 नंबर सवाल में लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन, यह कथन किसका है बता देनी है। हम लोग बहुत दिनों से इस परिभाषा को पढ़ते आ रहे हैं। सब स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम है, बस कमेंट में बताते चलेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा उससे पहले हम आपको ऑप्शन बताते हैं। 4 विकल्प सामने तो दिख ही रहा है, अरस्तु है, अब्राहम लिंकन है, रूसो है, या महात्मा गांधी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 2 अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने ही कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जो जनता द्वारा किया गया शासन है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका है यहाँ पे 13 नंबर। कहा गया शुद्ध सोने की पहचान की जाती है किस मार्क यानी कि कौन से निशान से शुद्ध सोने की पहचान की जाएगी। 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला ऑप्शन है आपका ट्रेडमार्क, दूसरा आपका हॉलमार्क, तीसरा आपका एग मार्क, और चौथा आपका उल मार्क, है ना। तो 4 विकल्प में से जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा हॉलमार्क। क्या होगा आपका हॉलमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2। तो बहुत ही वीवीआई क्लास चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही आपका जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चल रहा है सोशल साइंस का। तो सब स्टूडेंट आखिर तक रहेंगे बने हुए, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, सब के लिए है ये जानना जरूरी। वैसे तो क्लास 10th का ये स्पेशल क्लास कह लीजिए, सेंटअप एग्जाम का यह क्लास स्पेशल समझ लीजिए, आपका जो एग्जाम होने वाला। तो बने रहेंगे आखिर तक, और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे, क्योंकि इस टाइम में अधिकतर स्टूडेंटों का सब क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता हो घबराने की कोई बात नहीं है, सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, सबको नोट कर लेंगे और इसको रट लेंगे, यानी कि याद कर लेंगे। कहा गया 14 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग है, किस किसान आंदोलन में दी गई। यहाँ पे दिए गए इसके लिए 4 विकल्प। पहला आपका बारदोली, दूसरा आपका है अहमदाबाद, तीसरा आपका खेरा, चौथा बोला गया चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 15 यानी कि 15। कहा गया
निम्न में कौन रबी फसल है? कौन सी फसल? रबी फसल दिए गए। इसके लिए 4 विकल्प जो सबसे अलग लगे रोपने में वही इसका आंसर। पहला आपका धान, दूसरा आपका है मक्का, तीसरा आपका दलहन, चौथा आपका गेहूं। तो देखिए तीनों फसल जो है वो बरसात में होती है, लेकिन ये गेहूं की जो फसल है वो ठंडी के महीनों में होती है, यानी कि इसके जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 4 यानी कि 4, जिसका नाम क्या है? गेहूं। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे रबी फसल जो आपका नवंबर दिसंबर में बोई जाएगी वो आपकी रबी फसल कहलाती है। एक होता है खरीफ फसल जो बरसात के महीने बोई जाती है, रोपी जाती है, उसको खरीफ फसल कहते हैं, जिसमें आपका धान शामिल हो जाएगा, जिसमें आपका मक्का शामिल हो जाएगा। ये सबको आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 16 में कहा गया आपका तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तारी विरोधी यानी कि तारी के खिलाफ विरोध किया गया था। तो ये आंदोलन जो चलाई गई थी किस राज्य में चलाई गई थी? इसका 4 विकल्प है। पहला विकल्प में है बिहार, दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश और चौथा आपका तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर 3 आंध्र प्रदेश में तारी के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, यानी कि 1942 में हुआ था। आपको साल भी याद होना चाहिए, प्रमुख नेता भी याद होना चाहिए। इसके जो पहला विकल्प है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मौलाना अबुल कलाम, तीसरा आपका महात्मा गांधी, चौथा आपका सुभाष चंद्र बोस। बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर लगातार आ रहा है, बहुत अच्छा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका महात्मा गांधी। क्या होगा इसका सही जवाब? महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 18 नंबर प्रश्न में कहा गया बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? जी हाँ, बैंकों का बैंक, आपने ठीक सुना, बैंकों का बैंक। बताना है किसे कहा जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सेंट्रल बैंक, दूसरा ऑप्शन है आपका स्टेट बैंक, तीसरा आपका ऑप्शन है रिजर्व बैंक और चौथा आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि सही जवाब जो होगा वो होगा आपका रिजर्व बैंक। क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI भी कहते हैं, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। यही बैंक पैसा छापती भी है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई है। क्या कब हुई है? 1935 में, ठीक है, सब याद रखिए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 19 नंबर प्रश्न में कहा गया गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? 4 विकल्प डॉक्टर, नाविक, राजनीतिकार और सिपाही। तो गैरीवाल्डी जो था पेशे से वो था आपका नाविक, यानी कि नाव चलाने वाला, ठीक है। चलिए इतना देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 20 यानी कि 20वां प्रश्न। 20 में बोला गया काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा में होता है मिट्टी, है ना, काली मृदा कहिए या काली मिट्टी कहिए, इसका दूसरा नाम बता देनी है। पहला विकल्प बलुई मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा आपका रेगुर मिट्टी, चौथा बोला गया लेटेराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वह आपका रेगुर मिट्टी यानी कि रेगुर मृदा। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, जो क्लास में देरी से आएंगे, सब स्टूडेंट जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी लैंग्वेज है, लगातार यहाँ पे क्लास चल रही है। शाम 6 बजे से आपकी पूरी तैयारी यहाँ से आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लगातार जुड़ना भी होगा शाम के 6 बजे से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 21 में कहा गया आपका 21 नंबर क्वेश्चन में है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? आपको पता होगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। यहाँ पे सन बता देनी है, 1916 है, 1917, 1918, 1920। तो इसके जो सही जवाब होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका सही जवाब कमेंट किया। बहुत अच्छा, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरह से आप लगातार क्लास में बने रहेंगे और लगातार आंसर बताते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को जांच रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 2 1917 में। कब? 1917 में, जो कि बिहार के चंपारण जिला में चलाया गया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 22 में कहा गया वस्तु विनिमय की कठिनाई ने किसको जन्म दिया। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन जो कठिनाइयां थी उसमें किसका जन्म हुआ। चार विकल्प यहाँ भी है, आतंकवाद, रोजगार, मुद्रा को, फल को। तो वस्तु विनिमय की कठिनाई ने किसको जन्म दिया, तो ये मुद्रा को जन्म दिया, जो कि आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है यानी कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हर एक क्लास वाले को है ना, सबको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद है, ठीक है, याद होगा नहीं, बिल्कुल याद है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बता देनी है, चार विकल्प, कबूतर, हंस, मयूर और तोता। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को यह मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, बिल्कुल मोर ही है, जिसका दूसरा नाम होता है मयूर। क्या होता है, मयूर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। क्या होगा, ऑप्शन थर्ड में इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मयूर यानी कि मोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 24 में आपका कहा गया, उसको देख लेते हैं। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई। रक्त एवं लौह की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी, ये बता देनी है। बिस्मार्क है, मेजनी है, हिटलर है और विलियम प्रथम है। तो इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा आपका विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर आपका रहेगा 25। थोड़ा सा यहाँ आगे पीछे हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हम थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, दिखाई तो पड़ रहा होगा क्लियर। बोला कि आपका टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल एक रसायन है, इसका उपयोग होता है किस बीमारी में। मलेरिया है पहला ऑप्शन, दूसरा आपका एड्स है, तीसरा आपका कैंसर, चौथा आपका पोलियो। तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है वो होता है आपका कैंसर रोग में। किसमें, विकल्प नंबर थर्ड, तीसरा विकल्प जो कि आपको दिख रहा होगा कैंसर, है ना, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया था, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न भी आपके है सामने, जल्दी से बता देंगे इसका भी आंसर। 26 में कहा गया जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है। जापानी भाषा में सुनामी का क्या अर्थ होता है वो बतानी है। यहां भी दिए गए चार विकल्प, पहला आपका नरपिशात, दूसरा आपका भयंकर दैत्य, तीसरा आपका आमंदन, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सेकेंड, भयंकर दत्त, है ना। भयंकर दत्त जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है वो आपका 27 में कहा गया आपका स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं। यानी कि स्थल जमीन पर जो कंपन होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। यहाँ भी दिए गए चार विकल्प, पहला आपका सुनामी, दूसरा आपका चक्रवात, तीसरा आपका भूकंप और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थल पे होती है उसको हम लोग कहते हैं भूकंप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 28 में कहा गया ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। किसका, ग्राम कचहरी का। पहला ऑप्शन आपका है पंच, दूसरा आपका है सरपंच, तीसरा आपका है प्रमुख, चौथा बोला गया न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है आपका है सरपंच। क्या होता है, सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। जबकि ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है, ठीक है इतना। जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। क्योंकि ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसीलिए हम आपको बता भी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 29 कहा गया यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यहाँ भी दिए गए चार ऑप्शन, पहला आपका है मेजिनी, दूसरा आपका है गैरिबाल्डी, तीसरा ऑप्शन आपका विक्टर इमैनुअल, चौथा आपका है मुसोलिनी। इसका जो सही जवाब होगा वो जाएगा आपका मेजनी। क्या होगा, मेजनी, यानी कि यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो था आपका मेजनी, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है वो इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 30। बोला गया कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। यहाँ भी दिए गए इसके लिए चार विकल्प, जल्दी से विकल्प का कोई वेट नहीं करना है और फटाफट आंसर बताना है, क्योंकि बिल्कुल आसान सा सवाल है।
पहला विकल्प है चीन, दूसरा आपका भारत, तीसरा आपका है जापान और चौथा आपका है रोम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट यानी कि चीन। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक करके और क्लास में आखिर तक बने रहेंगे और जो छूट गया जो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, ताकि जो भी आपको यहाँ बताई गई है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। अगर याद नहीं हो तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे, ताकि ये यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बचे नहीं। और जो आपको आता हो आंसर मेरे साथ देते रहेंगे। और जो चैनल पे नए होंगे, जो पहली बार क्लास में होंगे या जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर। बोला गया मंदार हिल किस जिले में है? मंदार हिल किस जिले में है? बिहार में ही है। 4 विकल्प यहाँ हैं। पहला आपका मुंगेर, दूसरा आपका भागलपुर, तीसरा आपका बांका, चौथा कहा गया बक्सर। तो मंदार हिल जो है वो आपका है बक्सर जिला में। कहाँ है आपका? बक्सर में है, यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से बता देंगे सब आंसर। अगला प्रश्न में है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या? किसका? भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं बीजेपी। क्या बोलते हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह क्या है? पहला विकल्प हाथ का पंजा, दूसरा आप कमल का फूल, तीसरा आपका गेंदा का फूल, चौथा बोला गया आपका हाथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कमल का फूल। क्या होगा आपका? कमल का फूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हाथ का जो पंजा छाप है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। और आपका गेंदा का फूल तो है नहीं, और हाथी जो है वो आपका बहुजन समाज पार्टी का आपका चुनाव चिन्ह है। चलिए ठीक है इतना। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 33 यानी कि 33 नंबर। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी है, 1880, 1885, 1890, 1895। तो इसके जो सही विकल्प है जल्दी से बता देंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंटों को याद आता है, अधिकतर स्टूडेंटों को याद रहता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर 2 1885। क्या होगा आपका? 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 34। चूंकि यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो बने रहेंगे आखिर तक, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे। कहा गया 34 नंबर में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो वैसे स्थान को कहते हैं जहां पे पानी की जहाज लगती है, यानी कि उसकी जो स्टेशन होती है। पहला आप विकल्प है आपका मुंबई, दूसरा आपका है चेन्नई, चौथा बोला तीसरा आपका कोलकाता, चौथा बोला गया आपका कांडला। तो इसका जो सही विकल्प यानी कि सही जो आंसर है, भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है आपका मुंबई बंदरगाह, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 35 है। 35 में कहा गया सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि कब पारित हुआ भारत में सूचना का अधिकार, जिसको RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, सूचना का अधिकार। यहाँ भी दिए गए 4 विकल्प 2004, 2005, 2006 या 2001 में। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर सब स्टूडेंट। ऑल टू ऑल स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका वर्ष 2005 में, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी 2005। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर आएगा वो आपका 36 नंबर सवाल में कहा गया आपका कौन संस्थागत वित्त का साधन है? कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो बता देंगे क्वेश्चन का आंसर, और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। पहला आपका सेठ साहूकार, क्या आपका संस्थागत, देख लीजिएगा, संस्थागत वित्त का साधन। दूसरा आपका रिश्तेदार, ठीक है। तीसरा आपका व्यावसायिक बैंक, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो वित्त का साधन है वो भी संस्थागत, वो आपका होता है व्यावसायिक बैंक, है ना। सेठ साहूकार कोई आपका वित्त का साधन नहीं है, वो अपना लेके नहीं बैठ के रहता, रिश्तेदार भी लेके बैठ के नहीं रहता, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? व्यावसायिक बैंक।
चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 37। कहा गया यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी क्वेश्चन था और आखिर में भी क्वेश्चन आ गया। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? डिगबोई है, झरिया है, पटशिला है या जादूगोरा है? इसका जो सही जवाब वो क्या होगा आपका? जादूगोरा। ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र का जादूगोरा में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 38 आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। कहा गया प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? क्या आपका प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? यहाँ भी दिए गए 4 विकल्प। पहला आपका क्रेडिट कार्ड को, दूसरा आपका एटीएम को, तीसरा आपका डेबिट कार्ड को, चौथा बोला सभी को। तो ध्यान दीजिएगा तीनों जो है वो आपका प्लास्टिक की बनी होती है। एटीएम कार्ड सब लोग देखे होंगे, सब स्टूडेंट देखे होंगे, प्लास्टिक की बनी होती है। क्रेडिट कार्ड भी एटीएम कार्ड की तरह होता है, डेबिट कार्ड भी होता है वो, और सभी। तो इसके राइट आंसर जो होगा, सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सभी प्लास्टिक मुद्रा कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा आपका 39 नंबर प्रश्न। कहा गया चावल है, चावल क्या है बतानी है हमें। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। आपको हम पहले ही रिपीट कर चुके हैं, वहां पे खरीफ फसल पूछा गया था हमसे, तो उसका सही जवाब हुआ था गेहूं। यहाँ पे पूछा गया चावल क्या है, तो चावल आपका क्या होगा? सॉरी, वहां रबी फसल पूछा गया था, चावल क्या होगा आपका? खरीफ फसल हो जाएगा। चावल क्या होगा आपका? खरीफ फसल, यानी कि जो बरसात के महीने में जून जुलाई में बोई जाए उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जिसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाए उसे रबी फसल कहते हैं, और जो धूप यानी कि मार्च अप्रैल में बोई जाए उसे हम लोग जायद का फसल कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न यानी कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर आपका है वो 40 यानी कि 40। कहा गया संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? 4 विकल्प यहाँ भी आपको उपलब्ध है। पहला आपका राजगीर, दूसरा पटना, तीसरा आपका बिहार शरीफ, चौथा गया वैशाली। तो इसका जो सही जवाब होगा, सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका पटना। क्या होगा आपका? पटना। पटना जू है ना, पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान उसी पटना के चिड़ियाघर का नाम है। जिससे बहुत सारे स्टूडेंट हमारी संस्था से अभी जू के लिए गए थे परिभ्रमण के लिए, आप लोगों ने देखा भी होगा है ना। उसी चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। चलिए तो ये थे आज के क्लास के काफी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न थे। तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और रिपीट कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, और जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो मेरे साथ आंसर देते चलेंगे। जो क्लास में पहली बार आए होंगे या जो क्लास को यानी कि वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, आपका मैथ का क्लास, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपकी तैयारियां पूरी तैयारियां यहाँ कराई जा रही है, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और शाम के 6 बजे, कितने बजे? शाम के 6 बजे से आपको यहाँ क्लास मिल जाती है। तो 6 बजे आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट खूब अच्छे तरीके से हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंटों ने मॉडल पेपर डाउनलोड कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंटों का अभी भी कमेंट आता है मॉडल पेपर के लिए। तो जिनको मॉडल पेपर लेना हो इस नंबर पे कमेंट कर लेंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे इस नंबर पे। आपको मॉडल पेपर जो है उसका PDF उपलब्ध हो जाएगा, या आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद,